नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार, फलित सिद्धांत में आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। मित्रों, ज्योतिष के फलित सिद्धांत में हमारी चर्चा भावों के कारकत्व की चल रही है। हमने बहुत आसान तरीके से आपको प्रथम भाव के बारे में, पहले घर के बारे में आपको बताया कि पहले स्थान से हम क्या क्या चीज देखते हैं। उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उस व्यक्ति के लिए अब किन किन चीजों की और आवश्यकता पड़ेगी, वो अब आगे के भावों में आपके सामने चर्चा चलती रहेगी। ये वो स्वयं व्यक्ति होता है, पहले भाव वाला वो स्वयं होता है। अब उसके लिए आगे चलते हैं हम। आज अध्याय 64 में द्वितीय भाव की बात करते हैं और द्वितीय भाव में हम धन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो यहीं से देखेंगे, दूसरे भाव से। अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे जब हम 12वें भाव तक पहुंच जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से भाव से, कौन से स्थान से क्या क्या चीज़ देखनी है। प्रथम भाव की बात हमारी हो गई, पूरे संपूर्ण शरीर की बात अब प्रथम भाव से करते हैं। अब उस व्यक्ति के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो सबसे पहली आवश्यकता बताई धन की। जीवन यापन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, तभी तो धन इकट्ठा होगा। जब धन इकट्ठा होगा तो उसका जीवन खुशहाली से बीतेगा। कैसे व्यतीत होगा? खुशहाली से व्यतीत होगा। यदि यहाँ पर संघर्ष लिखा हुआ है तो वो धन कहाँ से प्राप्त कर पाएगा? ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करते हैं उस व्यक्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है और वो दूसरे भाव से देखते हैं। धन से संबंधित जितनी भी बातें हम इसको धन भाव से देखेंगे। ये दूसरा स्थान है। क्या क्या चीज देखेंगे? फल दीपिका आप पढ़िए, उसमें सब चीज मिलेंगी आपको। बृहद्होरा शास्त्र पढ़िए, उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। उत्तर कालामृतम पढ़िए, जो कालिदास की रचना है, उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। इसमें कोई भ्रांति नहीं है। सभी ने इन भावों को जैसे पाराशर ऋषि ने कहा है उसी तरह से सब ने माना है। कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड हाउस से हम क्या देखेंगे? धन से संबंधित बात करेंगे आज। क्या क्या देखते हैं उसमें, क्या क्या विचार करेंगे? धन धान्य, धन धान्य संपत्ति, उसकी संचित धन, इकट्ठा किया हुआ धन जो उसने प्राप्त किया है मेहनत करके, वो कहां से देखेंगे हम? दूसरे भाव से देखेंगे। धन धान्य उसको देखेंगे कि उसके पास कितना धन है, धनी है या ऋणी है, कर्जदार है, वो कुछ नहीं है, निर्धन है। कहां से देखेंगे? वो द्वितीय भाव से ही देखेंगे। आसान तरीके से समझ पाएंगे। संचित धन, उसके द्वारा कमाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ धन, संपत्ति। संपत्ति, अब कैसी संपत्ति? अचल संपत्ति। कहां से देखेंगे? दूसरे भाव से देखेंगे। संपत्ति तो उसके पास है, लेकिन वो संपत्ति कैसी है? अचल संपत्ति। अब अचल संपत्ति आप जानते हो, पैसा तो आता है, चल देता है, दूसरे किसी काम में लग जाता है। लेकिन जमीन है, जायदाद है, मकान है, बहुत सारी, वो सब कहाँ से देखेंगे? वो अचल संपत्ति हम दूसरे भाव से ही देखते हैं। वाणी का विचार भी, बोलने की क्षमता जो है उसके अंदर, कहां से देखते हैं? दूसरे भाव से। वो तुतला करके बोलता है, उसे तोतलापन का रोग है उसके लिए, तो कहां से देखेंगे हम? दूसरे भाव से देखेंगे।
वाणी है ना ये। समझाएंगे आगे, जैसे हम रोग वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीजें इन्हीं भावों के माध्यम से सारी चीजें आ जाएंगी। जो हम बता रहे हैं इन्हीं के माध्यम से सब समझ पाएंगे आप। इनको समझना बहुत जरूरी है। वाणी कहाँ से देखते हैं? दूसरे भाव से देखते हैं। खान पान, आप कैसा खान पान करते हैं आप बता पाएंगे आसानी से। आप सात्विक भोजन लेते हैं, शाकाहारी हैं, या आप मांसाहारी हैं? कहाँ से देखेंगे वो? दूसरे भाव से देखें। कहाँ से विचार करेंगे? दूसरे भाव से। किसका? उस व्यक्ति के खान पान का। नेत्र, ये मुख है। ये दूसरा भाव क्या है? उस व्यक्ति का मुख है। ये क्या बताया था हमने? सिर बताया था, मस्तिष्क बताया था। लेकिन ये क्या है? मुख, सामने का चेहरा। दूसरे भाव से देखते हैं उसको। नेत्र, मुख, ये हम कहाँ से मुख इसमें कहाँ देखते हैं? नेत्र, मुख और आंखें, ये हम सब इसी से, आंखें माने भी नेत्री हैं। तो पैतृक संपत्ति, उस व्यक्ति के नेत्र कैसे हैं? सुंदर है, सुनैना जिन्हें बोलते हैं। सुनैना, अच्छे, अच्छे लगने वाले। मुख कैसा है उसका? गोल है, लंबा है, वो सब हम इनसे विचार करेंगे। पैतृक संपत्ति, और वो पैतृक संपत्ति कैसी? पिता की नहीं। पैतृक संपत्ति पिता की नहीं, किसकी? बाबा दादा की जो संपत्ति पीछे से चली आ रही है वो उसके पास कितनी है? उसके बाबा दादा ने उसके पास कितनी संपत्ति छोड़ रखी है? वो कहां से विचार करेंगे? द्वितीय भाव से करेंगे। परिवार, इस व्यक्ति का परिवार, जिसकी पत्रिका है, वो कैसा होगा? आपस में तालमेल उनमें है या नहीं है? भरा पूरा परिवार है या उसमें कोई कमी है? वो सब हम कहां से देखेंगे? दूसरे भाव से देखेंगे। आजीविका का साधन, देखिए हम 10वें भाव से भी देखेंगे उसको, और अलग जगह भी है, उन्हें भी देखेंगे। लेकिन आजीविका का साधन भी हम दूसरे भाव से देखते हैं। जब वो आजीविका करेगा, उसके अंदर पौरुष होगा। ये पहले भाव के व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसके पास पौरुष है तो वो आजीविका अच्छी तरह से कमा सकता है। बलाबल है उसके अंदर तो वो कमा सकता है। यदि वो कमजोर है, कृषक आय है, तो वो जीवन में मुश्किल पड़ेगा उसके लिए। आजीविका का साधन कहां से देखते हैं हम? दूसरे भाव से। सौभाग्य, वो भाग्यवान है या उस दुर्भाग्य है, वो हम कहां से देखेंगे? दूसरे ही भाव से देखेंगे। सौभाग्यशाली है वो, है या नहीं है? लाभ और हानि का भी मसला हम यहीं से देखते हैं। उसके जीवन में लाभ होगा या हानि होगी, जबकि लाभ का स्थान हम जब पहुंचेंगे 11वें भाव पर वहां से भी बताएंगे। लेकिन ये धन है, धन है तभी तो लाभ कुछ कर पाएंगे और अच्छा और कमा पाएंगे। लाभ और हानि यहीं से देखना है। उसे नुकसान होगा या फायदा होगा, लाभ होगा या हानि होगी। आभूषण, उसके पास किस प्रकार के आभूषण हैं? सोने के ज़्यादा हैं, चांदी के ज़्यादा हैं? ये सारी चर्चा उन गिरोहों के माध्यम से या बैठी हुई राशि के माध्यम से बताएंगे हम, अलग से कुछ नहीं है। ये सारी जो चीजें चलेंगी वो राशि, ग्रह, नक्षत्र, इन्हीं के आधार पर चलेंगी, अलग से कुछ नहीं है।
कि हम एकदम ऐसे बोलना चाहेंगे ये नहीं, वहाँ कौन सी राशि बैठी हुई है, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जब विश्लेषण करेंगे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे हम यहाँ बता रहे वैसे ही आपको बताएंगे, कोई उलझन में नहीं, कोई गुणा भाग नहीं, कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं। धन संबंधी कागजात, चाहे वो आपकी एफडी है, चाहे मकानों के कागजात हैं, चाहे आपकी बही है, रोजगार में बही लिखती है जिसे, तो ये सब कागज कहाँ मिलेंगे आपको, दूसरे भाव में रखने चाहिए। अब वो वहां पर सही रहेंगे या नहीं रहेंगे वो ग्रह और राशि बताएगी। कैश बुक वगैरह जो होती है ऑफिसों में वो सब यहां से देखेंगे। धन संबंधी कागजात। मृत्यु, अब मृत्यु क्यों कही गई यहाँ दूसरे भाव को, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि ये मारक भाव है। मारक भाव का स्वामी जो होता है मार्केश, वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जैसे हमने सप्तम भाव के बारे में बताया था, मुख्य भाव कौन सा है सबसे ज्यादा प्रबल, ये 7वां भाव मारक होता है। वैसे ही ये दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो मारक मृत्यु देता है, मारक मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसलिए यहां मृत्यु शब्द को ऋषि पाराशर जी ने दिया है। धातु, धातु संबंधी, आपकी कोई बिजनेस करते हैं आप व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, आपके पास वो चीज होगी तो धातु में कौन हो सकता है, जितनी भी धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, वो सब ग्रहों के और राशियों के कारकत्व के आधार पर हम बता पाएंगे। समझ रहे होंगे आप, क्यों बता चुके हैं इन चीजों को। आदि संपत्ति के बारे में हम द्वितीय भाव से, भाई सोना है, चांदी है आपके पास, कितनी है कितनी नहीं है, वो सारी संपत्ति की चर्चा हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। रत्न आदि की भी बात यहीं से करेंगे। रत्न भी तो कीमती चीजें हैं, आभूषण है वो भी आप यहीं से देखेंगे। उसका बिजनेस आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, इसको आजीविका का साधन भी तो बताया है। तो आप रत्न का व्यापार कर सकते हो, नहीं करते हो, सोना चांदी का व्यापार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आसानी से आप समझ पाएंगे। रत्न आदि का विचार, ये सारी चीजों का जो हमने आपको सारे कारकत्व बताए हैं, इन सब का जो विचार है हमको कहां से करना है, द्वितीय भाव से ही विचार करना चाहिए। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूं और आप इसे समझ पा रहे होंगे, और आपको हमारा ये ज्योतिष सिद्धांत अच्छा लग रहा है, आप इसका लाभ उठा रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि हमें बल प्राप्त होता है, एक हिम्मत बढ़ती है कि हम और अच्छे से अच्छी आपके सामने वीडियो ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान दे सकें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।